हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के नंबर्स कल आए हुए हैं और उसको लेके आज स्टॉक में बढ़त देखने को मिल रही है। तो गाइस स्टॉक का नाम बारी रिन्यूएबल्स और ये बारी एनर्जी की एक सब्सिडरी है। बारी रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो 1184.40 रुपये पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 124 रुपये के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 11.70% के आसपास की बढ़त एक दिन में है। अगर हम बात करें वन वीक में तो वन वीक में 284 रुपये की बढ़त, वन मंथ में बात करें तो 362 रुपये की बढ़त, 3 महीने में बात करें तो 257 रुपये की बढ़त, 6 मंथ में अगर बात करूं तो 118 रुपये की गिरावट, जो कि 9.07% होती है। 1 ईयर में बात करें तो 95.70 की बढ़त देखने मिल रही है, जो कि 8.73% 1 ईयर में रिटर्न दिया है इक्विटी पे। तो मार्केट कौन होने इसलिए मार्केट डेप्थ देखते हैं। बाय ऑर्डर्स ज़्यादा कम है, सेल ऑर्डर्स ज़्यादा है, लगभग एवरेज ही है, 50% के आसपास ही हैं दोनों। आज के लो की बात करें तो 1080 रुपये 15 पैसे का आज का लो बनाया था और 1202 रुपये के आसपास का आज का हाई बनाया हुआ था। 52 वीक लो जो बनाया था वो 779.50 था और 52 वीक हाई जो बनाया था वो 1358.00 था। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 11,053 करोड़ का है, तो छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। पीई रेशो की बात करें तो 26 रुपये 53 पैसे का पीई रेशो है। पीबी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, 16 रुपये 79 का, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लगा 16.79 पीबी मेरे को। बाकी इंडस्ट्री पीई की अगर बात करें तो 25.03 इंडस्ट्री का पीई है, तो इंडस्ट्री का पीई और स्टॉक का पीई लगभग बराबर ही है, कोई ज़्यादा खास अंतर है नहीं। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.12 की डेब्ट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 53.19% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है कंपनी ने, ये बहुत शानदार है। ईपीएस ठीक है 39.93 का। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, 0.09%। बुक वैल्यू की बात करें तो 63.07 बुक वैल्यू और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1185 पे, 20 गुने के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू। अब देखेंगे फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स में क्वार्टरली इंक्रीज देखने को मिल रही है, ईयरली इंक्रीज देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में क्वार्टरली इंक्रीज है, ईयरली प्रॉफिट में इंक्रीज है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल देखने को ग्रोथ मिल रही है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डर पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 74.32% का स्टेक है, रिटेल के पास 23.85% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 1.70% का, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.09% का और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.05% का। ओवरऑल मिला जुलाकर आप देखेंगे बढ़िया सभी सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। और अच्छी बात ये प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, तो ये कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा आए हुए हैं। बाकी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स की बात करें तो 13 में से एक बेयर से 12 बुलेट्स हैं, मतलब बहुत शानदार टेक्निकल्स हैं। आप देखेंगे एनुअल रिजल्ट इनका कल आया हुआ था, बाकी डिविडेंड कंपनी बढ़िया देती है, 1-1 रुपये। डिविडेंड यील्ड कम है पर ठीक है, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बढ़िया। ये दिया है बारी रिन्यूएबल्स गेन 7% पोस्ट Q4 रिजल्ट शोइंग पॉजिटिव मोमेंटम। बारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज नेट प्रॉफिट रोज हुआ 66% इन Q4 फाइनेंशियल 26। द रिपोर्ट लेक्स डिटेल्ड एनालिसिस और कमेंट्री फोकसिंग ऑन न्यूमेरिकल डेटा। बारी रिन्यूएबल स्टेक फाइनेंशियल डेट 26 रेवेन्यू रोज हुआ 108.5% ईयर ऑन ईयर, जो पहुंच गया है 3,331.4 करोड़ तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 109.1% 478.7 करोड़। स्ट्रॉन्ग 2.83 GWP ऑर्डर बुक, 36 GWP पाइपलाइन। बारी रिन्यूएबल टेक Q4 EBITDA rose to 2.06 billion up from 1.26 billion year on year. Q4 EBITDA margin dropped to 18.8% from 26.5% year on year despite higher EBITDA। तो चलिए इसके रिजल्ट देखते हैं हम यहाँ पे। रेवेन्यू जो है मोर देन डबल हुआ है, डबल से भी ज़्यादा होगा, जो पहुँच गया 3,331.42 करोड़ तक। फाइनेंशियल ईयर 26 में 108.5% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी बढ़ा है 109.9%, मतलब बहुत शानदार है, जो पहुंच गया है 478.65 करोड़ तक। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास 2.83 गीगावाट की और विथ
36 GWP बिडिंग पाइपलाइन की एक्सपेंशन कर रहे हैं इनटू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड डेटा सेंटर्स में। इनका एक्सपेंशन चल रहा है, ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे लेके काम कर रहा है और डेटा सेंटर्स पे लेके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी दिखा है फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू जो है रीच हुआ है 3,331.42 करोड़, जो कि 108.51 करोड़ अप हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि था 1,597.75 करोड़। पेट की अगर बात करें तो पेट भी डबल्ड हुआ है, जो पहुंच गया 478.65 करोड़ पे, ग्रोइंग 109.09% ईयर ऑन ईयर। अगर एबिटा की बात करें तो एबिटा भी देखने को मिल रही है। एबिटा में जो हुआ है 641.10 करोड़, ग्रोथ हुई है 106.21%, विच मार्जिन अराउंड 19.24% का मार्जिन। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पे 131.31% ग्रो हुआ है और पेट 66.08 कंपेयर टू लास्ट ईयर ग्रो हुआ है। बिजनेस एक्सपेंशन का मैंने अभी बताया था, एक्सपेंड करना है इनटू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड डेटा सेंटर्स बियॉन्ड सोलर ईपीसी के अलावा। ऑर्डर बुक की बात करें तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग है 2.83 GWP फॉर नेक्स्ट 12 से 15 मंथ। बिडिंग पाइपलाइंस ओवर 36 GWP इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Recent contracts include 420 megawatt MWP, 35 MWP and 40 MWP solar project. इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट्स की बात करें तो इंडिया टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी सरपास 274 गीगावाट, सोलर इज ओवर 150 गीगावाट। सोलर एडिशन जो है रीच हुए 44 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 26.24 गीगावाट है यहाँ को। सोलर अकाउंटेड फॉर 82% ऑफ टुडेज टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशंस। अगर इन्वेस्टर के लिए बात करें तो रिजल्ट का क्या है, तो सोज द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल शो कर रहा है इन्वेस्टर के लिए। ऑपरेशनल ग्रोथ है सपोर्टेड बाय लार्ज ऑर्डर बैकलॉग और डाइवर्सिफिकेशन इनटू बैटरी स्टोरेज एंड डेटा सेंटर्स कुड एक्सपेंड फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। पोजीशंस कंपनी वेल विथ इंडिया फास्ट ग्रोइंग सोलर मार्केट। तो ये बढ़िया रिजल्ट इसके आए हुए हैं। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।